ये लड़ाई है सवर्णों की, कहीं पर बैठना होगा। कभी आनंद आंदोलनों का खड़े होकर नहीं आता। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आदित्य राज सिंह कहां बैठे और कहां नहीं बैठे हैं। महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि मेरा चेहरा आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि जो मैं बात अब बोलने जा रहा हूं उस पे आपका ध्यान होना चाहिए। 80 साल पहले ये देश जब आजाद हो रहा था तो संविधान सभा ने एक व्यापक चर्चा, नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे। आप ही इस बात का दावा करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उसके प्रणेता थे। तो जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने खुद ही उस कंसेप्ट को नहीं माना, उसके बाद आप इस देश में व्यवस्था आरक्षण की कर देते हैं। फिर इसी देश का सुप्रीम कोर्ट 1951 में चंपकम दुराई राजन केस में कहता है आरक्षण समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। वही देश, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को नकार रहा है, सरकार स्वीकार रही है, तो जिस शब्द का प्रयोग कर रही है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े शब्द का प्रयोग कर रही है। वो कालांतर में 80 साल बाद आते आते जातिगत आरक्षण कैसे बन जाता है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर बात होनी चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट जो कहता है जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण अमान्य है, वही 2024 में कहता है आर्थिक रूप से मिलने वाला आरक्षण मान्य है। तो हर्ष दुबे से लेके आदित्य राज सिंह से लेके मंच पे बैठे हर व्यक्ति से लेके देश पे सुन रहे हर व्यक्ति तक एक ही सवाल कर रहे हैं कि वही सुप्रीम कोर्ट जो 1951 में कह रहा था ये वाला मत मानिए, ये वाला मान लीजिए, ये जब हम बोलने लगे तो हम गलत हो गए। चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि आपको पृथक निर्वाचिका दे दीजिए। इस देश की संसद में आरक्षण दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि जिस बाबा साहब अंबेडकर को